चेयरमैन नैब का बयान सुनाइएगा जी। पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि जी करप्शन का खात्मा करें, लेकिन मेरी तरफ ना देखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आपने करप्शन के खात्मे के लिए कमर कस ली है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। नैब डिक्टेशन नहीं लेगा, नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आपके सियासी इख्तिलाफात हैं तो बाहर बहुत से फोरम मौजूद हैं, आप अपने इख्तिलाफात वहाँ जाके हल करें। नैब किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में न नैब का कभी हिस्सा था, न नैब का कभी हिस्सा होगा। एक इदारा सियासत में मुलविस होना नहीं चाहता, लेकिन उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक एक घंटा हत्वे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे बस में जो कुछ है और हमारे पास जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, खा वो चीफ मिनिस्टर थे, खा वो प्राइम मिनिस्टर हैं, खा वो एक आम शहरी है, खा वो एक आम ब्यूरोक्रेट है, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है हम उसे दे रहे हैं। लेकिन अगर उनका यह ख्याल हो कि जी हमारे वो कमरे मेरिट या सीना जैसे हैं। एक हमने पार्लियामेंटेरियंस की राय भी ली कि मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन इस नैब प्रोसेस के ऊपर उनका रद्दअमल क्या है, एहतसाब होना चाहिए, करप्शन का हिसाब कैसे देना चाहिए, उसके ऊपर उनका रद्दअमल क्या था। हमारे प्रोड्यूसर नबी बेग रिकॉर्ड करके लाए, दिखाइएगा जी। चेयरमैन नैब को मैं अपील करूंगा कि जो जनरल मुशर्रफ दौर के काफ लीग के केसेस अभी तक अधूरे पड़े हैं, सबसे पहले उनको मुकम्मल किया जाए, उसके बाद किसी और का एहतसाब किया जाए। फिर हम मानेंगे कि ये एहतसाब सच्चा एहतसाब है। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, जो आज PTI का हिस्सा हैं, सबसे पहले कानून उन पे हाथ डाले, फिर हमें पता लगेगा कि ये एहतसाब ठीक है। ऑपोजिशन को एहतसाब के शिकंजे में जकड़ना और हुकूमत जो है उसके मेंबरान मज़े लें, ये एहतसाब नहीं है, फिर ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। हज़ारों अरबों रुपया पाकिस्तान ने जो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा है, सवाल तो बनता है कि ये पैसा कहाँ पे खर्च होता। हम पार्लियामेंट के अंदर पिछले 5 साल भी पूछ रहे थे और आज भी हम इनको कह रहे हैं कि जिसने भी लूटा है उनका एहतिसाब होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। देखिए, मौजूदा हुक्मरान के साथ जो काबीना के अंदर बहुत सारे एहतसाब ज़दा नैब ज़दा लोग बैठे हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि एहतसाब का अमल पहले शुरू उनसे होगा। बहुत अच्छा है, बजाय पूरी अपोजिशन को जेल में डाल के और फिर हुकूमत करने के, ये जमहूरियत नहीं होती। मैं समझती हूँ एहतसाब का अमल हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों से शुरू होना चाहिए जो नैबज़दा हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पिछले 50-60 साल में हर एक का जायचा निकाले, देखे कि उसका बाप दादा परदादा क्या करता था और कैसे उसके साथ पैसे आए। जिसने भी करप्शन की हिसाब देना होगा तो शुरू करें ऊपर से, और ऊपर माना इक़्तिदार। तो जो लोग इक़्तिदार में हैं उनसे और उनके रिश्तेदारों से शुरू करें, एवरीथिंग इज़ फाइन। चेयरमैन नैब साहब अपनी हुजम से बढ़ के बात कर रहे हैं, ना उनकी ये ताकत है, ना वो कर सकते हैं, और ना ही मैं समझता हूँ कि उनके इख्तियार में है। अगर आप क्लीन तो क्लीन होकर निकल जाएंगे, आपके लिए अच्छा है, और अगर आप फंसते हैं तो फिर आपने पैसा खाया, वापस करें इसका होगा। एक तरफ अगर रूलिंग पार्टी के लोगों पे केसेस होंगे और उनको नहीं पकड़ा जाता, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशंस में अपोजिशन के लोगों को पकड़ा जाता है, तो ज़रूर फिर इस पे एतराज़ होगा। जिन्हें खादियाँ गाजना टेढ़ भी होता पीड़ गड़े, और ये भुगतना पड़ेगा। जिसने करप्शन की है क्रॉस दी बोर्ड जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। 10-15 बंदों की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जो PTI के हैं, तो कुछ करेंगे तो लोग बिल्कुल शाबाश देंगे। जिसने करप्शन की है उसको बिल्कुल उसका जो है वो एहतसाब भी होना चाहिए। मगर बात यह है कि अब आप ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी देखें तो आप मुसलसल एक ही पार्टी का एहतसाब किए जा रहे हैं ना, सवालिया निशान तो उस चीज़ पे